नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर है। 2023 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में संपूर्ण चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको उपलब्ध होती रहेगी। यदि सन 2023 में मिथुन राशि का वार्षिक भविष्य फल यदि देखा जाए तो इस वर्ष प्रारंभ में शनि की ढैया जो है वह जातक के 17 जनवरी से ही ढैया का प्रभाव जातक के जीवन में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि 17 जनवरी को आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर छायादान अवश्य करें। अब छायादान क्या होता है, आपको क्या करना है कि आपको एक लोहे का कोई भी पात्र लेना है, चाहे वह लोहे का तवा हो चाहे लोहे की तगारी हो। उनमें आपको सरसों का तेल भरना है। उसके बाद में आप अपनी परछाई को उसमें देखें। परछाई को देखने के बाद में जो तेल है वह शनि मंदिर में चढ़ा दें और जो भी आप पात्र लेके गए हो, चाहे तवा हो तगारी हो लोहे की, उसको आप वहां पर दान कर सकते हैं। आप धूप या जो भी आपके द्वारा समृद्धि के अनुसार आप वहां पर दान दक्षिणा कर सकते हैं। साथ ही आप वहां से निकलने के बाद में बच्चों को तिल की रेवड़ियां जरूर बांटें, उससे भी आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। और जो शनि की ढैया उतरी है वह उतरते हुए कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्ति के सुअवसर देखे जाएगी। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि 17 जनवरी से ही ढैया का प्रभाव आपके जीवन में समाप्त होगा। फलतः यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ कारक रहेगा। यहां पर वर्ष प्रारंभ में ही बृहस्पति भाग्य स्थान में विराजित हैं, दसम भाव में। अतः यहां पर आजीविका व रोजगार के विस्तार की संभावनाएं सबसे ज्यादा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय अवधि में रहेगी। नौकरी में महत्वपूर्ण पदभार जातक को मिल सकता है। साथ ही साथ यह जो साल है 2023, इसमें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रमोशन के योग बहुत ही शानदार बनेंगे। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि शुरुआती जो चरण है वह थोड़ा सा दिक्कतों भरा हो सकता है। यहां पर जातक को कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद में जातक को लाभ प्राप्ति के पूर्ण अवसर भी प्राप्त होंगे। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि यहां पर थोड़ी सी यदि जातक यहां पर सावधानी बरते या थोड़ी सी निडरता रखे तो यह वर्ष जातक के लिए बहुत ही उत्तम योग कारक रहेगा। चंद्रमा और राहु की युति वर्ष प्रारंभ से ही लाभ स्थान में है। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा होता है वह मन का कारक ग्रह कहा जाता है। यहां पर मन में कई विषयों को लेकर थोड़ा सा असमंजस मिथुन राशि वाले जातकों को जरूर रहेगा। मन में तरह तरह की शंकाएं आ सकती हैं, या फिर जिसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनका ऐसा फील होगा अगर यार कहीं ना कहीं मेरे भाग्य के संबंधित रुकावटें पैदा हो रही हैं, क्योंकि मन को चंचल करने वाली गतिविधि इस समय अवधि पर होती है। यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर यदि आपको थोड़ा सा भी लगे भैया यहां पर मुझे खतरा लग रहा है या वो लग रहा है, लेकिन आप वहां पर डट के मुकाबला अवश्य करें। क्योंकि जब चंद्र और राहु एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में जिसे कहते हैं ना कि अनजाना सा भय पैदा करते हैं। इंसान के कोई चीज नहीं होती है लेकिन फिर भी उसके बारे में जातक मन ही मन चिंताग्रस्त रहता है। तो यहां पर आपको विशेष तौर से ये जो युति हो रही है, क्योंकि ये अपना कार्य जरूर करेगी, लेकिन आप यहां पर निडरता से पूर्वक अपने कार्यों को करें, थोड़ा सा विचारें, ठंडे होकर सोचें, तो ये आपके लिए काफी जिसे ये कह सकते हैं कि शुभ कारक रहेगा यदि आप अपनी मुसीबतों का थोड़ा सा डट के मुकाबला कर लें। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि वर्ष प्रारंभ में बुध सातवें घर में आता है, जो भार्या का घर कहा जाता है। यहां पर आपको जिसे ये कह सकते हैं कि आपको जहां तक हो सके जितना हो सके आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है, वह काफी योग कारक रहेगा। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो समय होता है इसमें कहीं ना कहीं गलत फहमियां हो जाती हैं, घर परिवार में सदस्यों के साथ में तालमेल बिगड़ सकते हैं। लेकिन आप यदि परिस्थितियों को समझे, जैसे कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को समझकर यदि आप निर्णय लें तो ये काफी शुभ कारक रहेगा आपके लिए। यहां पर आपको विशेष तौर से मैं मिथुन राशि वाले जातकों को कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि ये जो समय होता है ना ये जल्दबाजी वाला होता है। कहते हैं ना अरे फटाफट से मैं कर दो, अरे नहीं भैया, थोड़ा सा संभले, थोड़ा सा रुकें और अपने
क्रोध के ऊपर जितना नियंत्रण रखोगे, ये वर्ष उतना आपको लाभ प्राप्ति के सुअवसर प्रदान करेगा। यहां पर साथ ही साथ व्यापार लाभ की दृष्टि से भी यह देखा जाए तो नई उपलब्धियां इस समय आपको मिलेगी, कुछ नए कार्य हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजनाएं भी मिथुन राशि वाले जातकों के इस समय अवधि में बनेगी। आपको यहाँ पर जैसे ये कह सकते हैं कि जो भी यदि आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं या फिर आप अपने व्यापार के प्रति जो बेस्ट क्वालिटी की चीज़ है वह आप प्रदान करवाएं, क्योंकि ये जो समय है आपको नए अवसर की पूर्ण प्राप्ति के योग देता है। और जिसे ये कहते हैं ना कि कई बार यार मेहनत कम हुई लेकिन मुनाफा ज़्यादा हुआ, तो विशेष तौर से ये जो समय है ये मिथुन राशि वाले जातकों को कुछ इस प्रकार से देखेगा कि यार कम मेहनत करने के बावजूद एक अधिक लाभ प्राप्ति के योग बनना। यहां पर नए नए लोगों के साथ में, मिथुन राशि वालों के साथ में संपर्क बन सकते हैं। कहते हैं ना कि मैं मेरा दायरा बढ़ा रहा हूं, विस्तार कर रहा हूं, ये हो सकता है। भाइयों से संपत्ति व बंटवारे के संबंधित कुछ विवाद होंगे लेकिन मध्यस्थता से हल हो जाएगा। इस साल आय के नए स्रोत व साधन अच्छे रहेंगे, जिससे मन में जोश और ऊर्जा बनी रहेगी। साथ ही साथ जो भी चल और अचल संपत्ति है उसमें भी वृद्धि के पूरे अवसर हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन फिर भी आपके साथ में एक नई ना कोई चीज आप खरीद सकते हैं। पंचम भाव के ऊपर केतु की स्थिति है, जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि ये 30 अक्टूबर तक रहेगी। यहां पर संतान की शिक्षा, विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति रह सकती है, परंतु जो भी जिसे ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में, क्योंकि पंचम का केतु है, दृष्टि योग भी रखता है, बदनामी और अपसे के योग भी ये करवा देता है। यहाँ पर यदि आप किसी भी चीज़ में हैं या कहीं पर भी डील करते हैं या जो भी आपके द्वारा कुछ हो गया है, तो आप विशेष तौर से इस समय अवधि में बच के रहें या किसी भी गलत कार्य से दूर रहें भैया, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रुपयों पैसों के मामले में यदि बात की जाए तो ये जो समय है, यह भी समय जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा विश्वास योग्य समय नहीं है। आप किसी के ऊपर विश्वास या भरोसे के ऊपर कोई भी कार्य छोड़कर कहीं ना निकले। अगर आप किसी भी राजकीय सेवा में हैं तो आपको इस समय अवधि में भी सावधानी रखनी है। अपरिचित या अजनबी व्यक्ति के साथ में ज़्यादा टर्म्स को ना बढ़ाएं, वह अच्छा रहेगा। और रुपये पैसों के मामले में जैसे कहते हैं ना कि अरे किसी ने मांगा था मैंने उनको दे दिया, तो भैया इस समय अवधि में थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि आप पैसे दे तो दोगे लेकिन आने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी उच्च अधिकारी के साथ जिसे ये कह सकते हैं कि आपके वार्तालाप के योग बनेंगे, और जिसे ये कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा है। पति पत्नी के साथ में थोड़े से हल्के से मनमुटाव और वैचारिक मतभेद के साथ में आपके अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी। लाभ प्राप्ति के जो मार्ग हैं वह आपके पूरी तरीके से खुले हुए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि आपके खर्च से ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। यहाँ पर यात्राओं पर आप विशेष तौर से ध्यान दें। जितनी आप यात्राओं करोगे उतनी आपको यात्राओं के द्वारा लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिलेंगे। मित्र की, जिसे ये कह सकते हैं कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किसी ना किसी मित्र का सहयोग आपको जीवन में मिल सकता है। कहते हैं ना अरे भैया मैं भी तुम्हारे साथ में जुड़ना चाहता हूं, तो वह भी आपके साथ में जुड़ सकता है। हाँ, ससुराल पक्ष के संबंध में मिथुन राशि वाले जातकों के नोकझोंक हो सकती हैं, तो जो भी आपके सास ससुर हैं या उनके साथ हैं, वार्तालाप करते समय थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि इस समय अवधि में आपका क्रोध 7वें आसमान पर रहेगा। तो क्रोध के ऊपर नियंत्रण ये जरूर रखें, तो आपको आगे बढ़ने के पूरे अवसर आपको मिलेंगे। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए वर्ष प्रारंभ में ही बुध जो है वो लग्न को, आपकी राशि को देख रहा है, तो इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य आमतौर पर आपका अच्छा रहेगा। गुरु 10वें स्थान में तथा 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में चलायमान होगा, तो आप तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी अपने खान पान के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। हालांकि फिर भी जिसे ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, ये है कि आपके रिश्ते परिवार या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग आपके घर में रहते हैं उनको आपको जरूर अस्पताल लेके जाना और चलना वो हो सकता है, अदरवाइज ऐसी कोई समस्या आपके लगती नहीं है। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य समय को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे। इस समय अवधि में आपको पेट के संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, रक्त विकार हो सकता है, रक्त के संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। वाहन इस समय अवधि में आप सावधानी पूर्वक चलाएं, और जहां तक हो सके आप भगवान गजानन जी को दूर्वा चढ़ाएं, और दूर्वा चढ़ाते समय ओम गण गणपते नमः
इस मंत्र का जाप करते चले जाएं और फिर चढ़ाते जाएं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि 2023 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए व्यापार, व्यवसाय और धन के बारे में चर्चा की जाए तो आर्थिक अपेक्षाएं इस वर्ष में शानदार रहेगी। आप अच्छी उपलब्धियों की प्राप्ति करेंगे। प्रतिस्पर्धा आपकी यदि बनी रहेगी तो भी आप उसमें, जिसे ये कह सकते हैं कि आप डट के मुकाबला करेंगे और अच्छा आप इस समय अवधि में धन कमा सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजनाएं भी बनेगी भैया। यदि आपकी कोई एक शॉप है तो आप उसको बढ़ाकर दूसरी शॉप, आप नई ब्रांच इस समय अवधि में खोल सकते हैं, वह भी आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। आप जमकर मेहनत करें, परिणाम आपके अनुसार आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ कमजोर स्थिति, क्योंकि मैंने आपको पहले ही चर्चा की है कि चंद्र और राहु की स्थिति जब लाभ की होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं मन में एक अनजाना सा भय पैदा करती है। यदि आप इस भय से थोड़ा सा हटके यदि आप अपने व्यापार के प्रति पूर्ण तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको परम लाभ प्राप्ति के इस समय अवधि में योग आपको बनेंगे। व्यापार व कामकाज में सही निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं उनसे भी इस समय अवधि में आप सलाह ले सकते हैं। आपके लिए वह सलाह काफी योग कारक रहेगी। संपत्ति के रख रखाव व सुव्यवस्थाओं में आपका खर्च जरूर बढ़ेगा। इस साल आप अपनी पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना कि बुद्धि का उपयोग और जो भी आप में क्षमताएं हैं उसका पूरी तरीके से आप उपयोग कर पाएंगे। तो जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि आपने जो विचार किया है कि मैं मेरी कंपनी को कहाँ तक देखता हूं, तो वहां तक आपको ले जाने में ये वर्ष आपका पूरी तरीके से सहयोग करेगा। लेकिन थोड़ा सा मन को शांत रखें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाकर रखें। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्री स्थिति में चलायमान रहेंगे। इस दरमियान जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि ये स्थिति कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में हमारे से गलती हो गई या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन को नहीं पढ़ा। फॉरेन में यदि आप डील करते हैं तो वहां पर भी हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं। तो ये समय थोड़ा सा आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन आपका पैसा जरूर बच जाएगा। कहते हैं ना कहीं यदि आप उस समय अवधि को या इस समय के दरमियान आप जो भी चीजें चल रही हैं उसका जो भी निर्णय लें तो आप काफी सोच समझ कर लें तो आपका धन जो बचा हुआ है वो बचा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन के ऊपर जरूर इस समय अवधि में आपसे खर्च होगा, क्योंकि जब विस्तार होता है तो भैया खर्च तो जरूर होगा। यदि आप नौकरी पैसे में हैं तो भी आपको वहां पर, जिसे ये कह सकते हैं कि सहयोग या आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलेंगे। यदि आप बॉस हैं तो आपके नए लोग आएंगे, नए लोग आपके साथ में जुड़ेंगे और कार्य में, जिसे ये कह सकते हैं कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे। इस समय अवधि में आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जितना अच्छा रखेंगे, आत्मविश्वास को जितना अच्छा रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि राजनीतिक व सामाजिक महत्व के लिए भी ये जो साल है ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि राजनीतिक लोगों के साथ में भी मिथुन राशि वाले जातकों के मेल मिलाप ज्यादा रहेंगे, जिसका लाभ और प्रतिफल आगे जरूर मिलेगा। भागीदारी, पार्टनरशिप में भी यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप अपने समकक्ष लोगों का काफी ध्यान रखें या फिर आप उनके ऊपर एक हिसाब से नजर रख सकते हैं, तो वह भी काफी अच्छा है। आप दूसरों के कार्यों में, जिसे ये कह सकते हैं कि आप उन लोगों की मदद भी कर सकते हैं जो आपसे डिमांड रखते हैं, तो वह भी आपके लिए, जिसे ये कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं आपके लिए योग कारक रहेगा। यहां पर आप अपने कार्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। बस थोड़ा सा आप अपने ऊपर विश्वास रखें, लेकिन ये भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हाँ भैया ये लगता है कि ये समय मेरे हैं और इस समय अवधि में मैं इतना करूंगा और इतना पा सकता हूं, आप बेझिझक कर। ईश्वर आपको उसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगा। साथ ही साथ यदि घर परिवार रिश्तेदारों के बारे में इस वर्ष की चर्चा की जाए तो ये जो बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे, 22 अप्रैल के बाद में, जिसे ये कह सकते हैं कि भाइयों के साथ में संपत्ति के संबंधित विवाद आपके कहते हैं। माता का स्वास्थ्य जरूर इस समय अवधि में थोड़ा सा परेशानी कारक रहेगा। पंचम स्थान का केतु बैठा हुआ है। जब पंचम स्थान का केतु चला जाता है तो उसके संदर्भ में भी ऐसा कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं संतान के संबंधित उन्नति के योग पैदा करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मान सम्मान के योग भी पैदा करता है। संतान के रोजगार के संबंधित, कार्य के संबंधित और एजुकेशन के संबंधित भी जो भी समस्या है वह भी आपके इस समय अवधि में दूर होगी। यदि विवाह के संबंधित यदि संतान की परेशानी चल रही है तो वह भी इस समय अवधि में दूर होगी। तनाव और अपशय का कारण थोड़ा सा मिथुन राशि वाले जातकों के बन सकता है, तो भैया जो भी है उसमें आप जहां तक हो सके शांति बनाकर रखें। और हालांकि यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जातक के लिए जल्दबाजी अच्छी नहीं रहेगी,
तो थोड़ा सा सोच विचार कर फिर जातक इस समयावधि में निर्णय ले, क्योंकि पारिवारिक के संबंधित भी जातक को शांत रहना अच्छा कहा जाता है। पढ़ाई और करियर के बारे में यदि विद्यार्थी वर्ग हैं जो मिथुन राशि के रिगार्डिंग है, तो उनके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि इस वर्ष पर्यंत बृहस्पति की गोचर अनुकूलता है। इस वर्ष मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई व अध्ययन पर फोकस करना बहुत शुभ कारक रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में जो प्रोफेशनल स्टडीज के लिए कार्यरत हैं विद्यार्थी, उनके करियर के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि उनको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा, नए ऑफर मिलेंगे। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रतियोगिता परीक्षाएं क्लियर होगी। साथ ही साथ जो वो मेहनत कर रहे हैं उसमें उनको पूर्ण सफलता प्राप्ति के मिथुन राशि वाले जातकों के योग हैं। 22 अप्रैल के पश्चात एकादश स्थान में गुरु जाने के कारण आपको परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लगभग योग बनते हैं। जहां तक करियर व नौकरी का प्रश्न है, आपको यहाँ पर गंभीर और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि करियर ओरिएंटेड आपको सोचना पड़ेगा। आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। किसी की मदद से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपकी नौकरी के संबंधित समस्याएं चल रही हैं वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में दूर होगी। कभी कभार मन में यदि निराशा आती है तो आप भगवान भोलेनाथ के आप पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं। उससे भी आपको काफी जिसे कह सकते हैं ना कि आत्म शांति की प्राप्ति होगी, और जो भी आपके करियर के संबंधित समस्या है वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी और नौकरी प्राप्ति के प्रबल अवसर बनेंगे। तो भैया मिथुन राशि वाले जातक ये जो साल है इसमें अपना पूरा झोंक दें कि नहीं भैया बस अब तो निकलना है, तो आप कर सकते हो। और जो भी नौकरी पेशे में जो लोग हैं वह भी इस समय अवधि में जिसे कहते हैं ना रिस्क टेकन जो है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। थोड़ा सा ध्यान रखें और धैर्य रखें। ऐसा नहीं है कि अरे भैया ये साल है और मैं फटाफट से हो जाए, फटाफट से कोई नहीं भैया। आप थोड़ा शांत रखें, थोड़ा सा मन में विचार करें, आप सलाह लें और फिर आप कार्य करें। ईश्वर आपको जरूर इसमें लाभ प्राप्ति के अवसर देगा। इस वर्ष केतु की स्थिति पंचम स्थान में है, अतः यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये अध्ययन व करियर में जिसे कह सकते हैं कि मित्र बंधु हैं या जो हैं उनके हल्की सी थोड़ी सी बाधा बन सकता है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव अपना छोड़ ही देता है। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्री है। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपके जो मित्र हैं वह आपका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि आप जहां तक हो सके कोई भी यदि आपका स्त्री मित्र है तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर जिसा ऐसा कहा जा सकता है कि विपरीत परिस्थिति में यदि आपके कोई भी अड़चन आती है या आपको कहीं पे भी सलाह की आवश्यकता है, तो इस समय अवधि में मित्र आपका पूरी तरीके से जिसे ये कह सकते हैं कि अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी आपके मित्र बंधु हैं तो सिर्फ रिलेशन आप उतना ही रखें जितनी आवश्यकता है, और भागीदारी में है तो उसमें कोई आपको चिंता की बात नहीं है, बस आपको नज़र रखनी है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अति विश्वास नुकसानदायक है, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर मिथुन राशि वाले भी ध्यान दें। वाहन की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में इस वर्ष के उत्तरार्ध में जुलाई के पश्चात किसी भी शुभ कार्य की स्थिति बन सकती है। कोई मांगलिक प्रसंग व शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है। जहां तक यदि वाहन का प्रश्न है तो 17 जून से 4 नवंबर के मध्य आपको वाहन सावधानी से चलाना है। समय समय पर वाहन के जो भी पुर्जे हैं या उनका है आप मेंटेनेंस के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें, और नवीन वाहन भी इस समय अवधि में आप खरीद सकते हैं। खासकर आप यहाँ पर हो सके कि वैसे तो फिजूल खर्ची के इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप सावधानी बरतें फिजूल खर्ची के ऊपर, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। रुपयों पैसों की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए नकारात्मक बिल्कुल नहीं है। धन धान्य की पूरी तरीके से सौगात आपको जरूर मिलेगी। फिर भी यहाँ पर आर्थिक मामलों के संबंधित आप किसी के ऊपर विश्वास ना करें, अन्यथा कभी कभार ऐसा कहा जा सकता है ना कि यार मैंने उसको भरोसा किया, मैं उधर गया और सारा ही उसने घोटाले कर दिए, या फिर जिसे कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए। तो इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। उधार लेन देन से भी आप जहां तक हो सके बचें। व्यापार में स्थिति 23 जुलाई से 4 सितंबर के बीच ऐसा कहा जा सकता है कि 23 से 4 जुलाई के बीच में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि बुध स्वामी है, तो वाणी के ऊपर आप जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये समय जब धन धान्य दे रहा है तो आप जितना शांत रहेंगे, जितनी अपनी वाणी के ऊपर आप नियंत्रण रखेंगे, उतना आपके लिए शुभ कारक रहेगा।
क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी वाणी अच्छे योग करवा देती हैं, तो वो वाली स्थिति है। अन्यथा तो कहते हैं ना कि बना बनाए काम को एक बोली बोली में बिगड़ जाता है। आप जहां तक हो सके यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी की तो लगता नहीं है, ना तो किसी भी प्रकार के कोई ग्रे गोचर कहते हैं कि भाई इस जातकों को समस्याएं हो सकती हैं। बस विशेष तौर से थोड़ा सा है कि आप अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखें। किसी भी कार्य कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरीके से देखें, जल्दबाजी ना करें, और क्रोध भैया इस वर्ष बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्रोध से लक्ष्मी भाग जाती है। जितना आप खुशी खुशी आप कार्य करेंगे उतना लक्ष्मी का टिकाऊपन भी आपके रहेगा। यदि उपाय की यहाँ पर बात की जाए तो भगवान गणेश जी को आपको दुर्वा चढ़ानी है और ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। आप दुर्वा चढ़ाते समय भी ये चीज़ आप बोल सकते हैं। गाय को आप रोटी खिलाएं, वह भी आपके लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। भगवान बुध को आप उनके जिसे ये कह सकते हैं कि भगवान गजानन के श्री चरणों में यदि आप गाय का आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो वह भी काफ़ी योग कारक रहेगा। यदि जिनके लग्न में, जिसे कहते हैं ना कि लग्न कुंडली में यदि बुध अच्छा है, तो वो इस समय अवधि में पन्ना धारण करके पूर्ण लाभ प्राप्ति के योग भी कर सकते हैं। वह भी काफी योग कारक रहेगा, क्योंकि राशि का स्वामी भी है, और अगर लग्न में अच्छी स्थिति में बुध है तो आप उस समय अवधि में आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस वर्ष में यदि शनि के प्रभाव को देखा जाए कि भैया शनि किस प्रकार से, ये शनि की 7.5 ढैया क्या चल रही है, तो 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया आपके कुंडली में या आपके जो राशि के हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से हट जाएगी। यहाँ पर जो भी पिछले काफी अटके हुए कार्य हैं तो वह भी ईश्वर की कृपा से आपके दूर होंगे। संकट के जो बादल हैं वो 17 जनवरी के बाद में मिथुन राशि वालों के ऊपर से ईश्वर की कृपा से हट जाएंगे। इस समय अवधि में जो प्रतिकूल, जिसे ये कह सकते हैं ना कि आप जितना जितनी मेहनत कर रहे हो उतना लाभ नहीं मिल रहा है, तो भैया इस समय अवधि में आपके द्वारा जो मेहनत हो रही है उसका लाभ भी आपको 100% मिलेगा। कदोचित कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दीर्घकालीन महत्व के लिए यदि आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो समय है जो आपको बड़े लोगों से मिलाना, राजनीतिक मेलजोल बढ़ाना, जो आपको भविष्य में प्रॉफिट देंगे, तो यहाँ पर आपको वाणी व क्रोध के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, काफी आवश्यक है। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य भी ईश्वर की कृपा से अच्छा रहेगा। पुराने कष्ट व रोग की स्थिति भी जो चल रही है तो वहां पर भी आपको, उससे भी आपको शांति मिलेगी। 17 जनवरी के बाद में, जैसे कहते हैं ना, शनि की यदि दृष्टि भी रहती है तो कई बार हम दवाएं ले रहे हैं लेकिन हमें किसी भी चीज का कोई लाभ नहीं मिलता, तो इस समय अवधि के बाद में आपकी दवाएं भी कहीं ना कहीं कार्य करने लग जाएगी। यहाँ पर आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है भैया, नहीं तो कहते हैं ना कि अनावश्यक आपके खर्च बढ़ सकते हैं। कामकाज व नौकरी में आपको पूरी तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, परिणाम अच्छे मिलेंगे, और बड़े अधिकारियों के साथ में भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्री है, चलायमान है, अतः इस दरमियान आप किसी भी घनिष्ठ मित्र या व्यक्ति से मुलाकात होगी, मन प्रसन्न होगा। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि नई नई योजनाएं आपके साथ में क्लियर होगी। यदि आपका किसी के साथ में मन मुटाव है, या आपको लगता है कि ये कितना पानी में या कितना आपके साथ में अच्छा हो सकता है, तो इस समय आपका, जिसे कह सकते हैं ना कि फोकस पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक तौर से ये अपने को चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सारी चीजें। यहाँ पर राजनीतिक महत्व के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी ना किसी, जिसे ये कह सकते हैं कि आप खान पान के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि वैसे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी आप जितना हो सके इस समय अवधि में आप खान पान के ऊपर ध्यान दें। भरोसे के ऊपर आप ना रहें, यह भी कहा जा सकता है। अगर आप किसी भी राजकीय सेवा में हैं तो भी आप कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, तो भैया अपने किसी भी कार्य को आप थोड़ा सा बच के करें। यहाँ पर शनि तो वैसे उतर रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भाई शनि मुझे पूरी तरीके से अच्छे परिणाम दे, तो काले तिल और तेल आप प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही साथ संध्या कालीन में आप पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक अवश्य करें, वह आपके लिए काफी शुभकारक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो शनि चालीसा आती है इसका भी पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि की जो लोहे की जो मुद्रिका आती है वह मध्यमा अंगुली में आप यदि धारण करें तो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि मैत्री स्वभाव का भी कहा गया है। यहाँ पर आप विशेष तौर से शनि के संबंधित उपायों को भी करें तो आपको ईश्वर की कृपा से जो ये साल है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभ कारक है। मतलब नए व्यापार, नए कार्य सारी खुलेंगे भैया, ईश्वर की मेहरबानी है, क्योंकि ग्रह गोचर आपके समकक्ष चल रहे हैं। वाणी के ऊपर नियंत्रण, क्रोध के ऊपर नियंत्रण, और अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखना है। जो भी है आपके साथ में चल रहे हैं तो अत्यधिक विश्वास भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहता है।
तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान दें। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा इस पूरे वर्ष आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।